नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आर्य समाजी कहते हैं कि महर्षि दयानंद वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मानते थे और वह छुआछूत पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यह बात आधारहीन और गलत है। कटु सत्य यह है कि महर्षि दयानंद पक्के ब्राह्मणवादी और छुआछूत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समूलास से उदाहरण देखिए, जिससे महर्षि दयानंद की मानसिकता ज्ञात हो सकेगी। एक व्यक्ति महर्षि दयानंद से प्रश्न करता है, मनुष्य मात्र के हाथ की हुई रसोई उस अन्न को खाने में क्या दोष है, क्योंकि ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत के शरीर हाड़ मांस चमड़े के हैं और जैसा ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के शरीर में है। इसलिए मनुष्य मात्र के हाथ की पकी हुई रसोई खाने में क्या दोष है। स्वामी दयानंद सरस्वती का उत्तर देखिए, दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि दोष रहित रजवीर्य उत्पन्न होता है, वैसा चांडाल और चंडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गंध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है। क्या महर्षि दयानंद एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे कि उन्होंने ब्राह्मण व ब्राह्मणी एवं चंडाल चमार व भंगी आदि के वीर्य व रज को अपने हाथ में निकाल कर स्वयं विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसी अवैज्ञानिक बात कही है। अब ये अगला प्रश्न देखें। प्रश्न, द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे व शूद्र के हाथ की बनाई खावे। दयानंद सरस्वती उत्तर देते हैं कि शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र में तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खावें। सुनो प्रमाण। फिर वे एक संस्कृत का श्लोक बताते हैं जो आप स्तंभ का सूत्र है। आर्याधिष्ठिता व शूद्राः संस्कर्तारः स्युः। देखिए यह सूत्र क्या कहता है। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करे, परंतु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। 8वें दिन छौर नट छेदन कराएं, स्नान करके पाक भोजन बनाया करे, आर्यों को खिला के आप खावें। क्या शूद्र अशुद्ध होते हैं जो उनके लिए शरीर आदि से शुद्ध रहने की बात कही जा रही है? दयानंद के पास ऐसा कौन सा प्रमाण है जिसके आधार पर वह कहते हैं कि सभी ब्राह्मण शुद्ध व पवित्र खाना खाते हैं और उसके विपरीत चांडाल चमार भंगी गंदा खाना खाते हैं? दयानंद ने अपनी पुस्तक यज्ञ करने की विधि में बताया है कि यज्ञ करने के लिए चंडाल आदि नीच जातियों के घर से आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि चंडाल के घर से लाई गई आग अपवित्र होती है और ब्राह्मण आदि के घर से लाई गई अग्नि पवित्र होती है। दयानंद सरस्वती यह कैसे पहचान सकते हैं कि चांडाल के घर से लाई गई आग अपवित्र होती है और ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि पवित्र होती है? अग्नि को ब्राह्मणी ग्रंथों में पवित्र देवता माना गया है, जो सबको जलाकर भस्म कर देती है, और उसमें भी यह भेद करना कि यह चांडाल के घर की अग्नि है और यह ब्राह्मण के घर की ब्राह्मणवादी मानसिकता की पहचान है। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कही गई बातों पर तर्क शास्त्र एवं वैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि चूंकि महर्षि दयानंद स्वयं एक ब्राह्मण थे, इसलिए वह ब्राह्मणवाद के मनोरोग से स्वयं ग्रसित थे। असल में एक ब्राह्मणवादी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति से और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। एक तो दयानंद कर्म के आधार पर वर्णों व जातियों का निर्धारण करते हैं, तो दूसरी ओर इस प्रकार की अवैज्ञानिक एवं वाहियात बात कहकर अपनी विकृत बुद्धि का भी परिचय देते हैं। उनके विचारों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई देता है। प्रत्येक आर्य समाजी ₹2 का जनेऊ लेकर अपने गले में डाल लेता है और समझता है कि कर्मानुसार उसकी जाति बदल गई, लेकिन असलियत में यह पागलपन होता है जो ब्राह्मणवाद के कारण मनुष्य के ऊपर सवार हो जाता है, क्योंकि सर्वर्णों के अनुसार जिस जाति में जिस मनुष्य का जन्म होता है
वह उसी जाति का माना जाता है। ब्राह्मणवाद और आर्य समाजियों के अनुसार भंगी व चमार वेद पढ़े या उपनिषद, गीता पढ़े चाहे सत्यार्थ प्रकाश, हवन करे या यज्ञ, गले में यज्ञोपवीत पहने या मोटा रस्सा, वह भंगी का भंगी रहेगा, चमार का चमार। धन्यवाद दोस्तों।